Hello student, this is Swati. Welcome everyone to my English lesson. In this video we will cover the second part of supplementary reader of class 8, that is children network. And before starting there are 3 points, that is the summary of the second part. So let's start the video. Velu follow his friend through the crowd street to the big building. Velu क्या करने लगा, अपने दोस्त का पीछा करने लगा. वो जो भीड़ भाड़ वाली गलियों में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स था उसमें वो अपनी दोस्त को क्या करने लगा, फॉलो करने लगा. बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन. बिल्डिंग्स, वो जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे उसके पीछे वो बहुत बड़े बड़े क्या थे, गार्बेज बिन थे. वेलू वंडर्स व्हाई दे आर एट ऑल. वेलू सोचने लगा कि वो सारे जो गार्बेज बिन्स है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो गांव में रहता था तो उसे ये इतना सारा कुछ गार्बेज बिन वगैरह नहीं पता था. ही caught up with the girls as she was leaving the station. वो जल्दी से वो लड़की को पकड़ लेता है जो कि वो स्टेशन को लीव कर रही थी. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. जब वेलू रोड पर आ गया तो वो ऑब्जर्व करता है कि इतने सारे व्हीकल्स है, इतने सारे व्हीकल्स आ रहे जा रहे, वो किसी के लिए रुक ही नहीं रहे हैं. A smoke and dust flew at him from all the sides, making his head spin. और स्मॉक और डस्ट जो क्या कर रहे हैं, इधर से उधर उड़ रहे हैं, वो ऑल साइड से क्या कर रहे हैं, स्मॉक एंड डस्ट उड़ रहा है, और जिससे उसको क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा सर दर्द चक्कर जैसा आ रहा था वेलू को. दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू. तो जैसा होता है कि जब ज़्यादा भीड़ होता है तो हम लोग वेट करते हैं ताकि हम वहाँ से रोड क्रॉस कर सके. तो वेलू भी क्या कर रहा था, थोड़ा देर के लिए वेट कर रहा था ताकि उसे कुछ गैप मिल सके ताकि वो वहाँ से चल सके. वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल्स फाइनली ड्रैग हिम टू द अदर साइड. वेलू अभी भी हिचकिचा रहा था कि कैसे वो रोड क्रॉस करे, और लेकिन वो गर्ल उसको जल्दी से तेज़ी से खींच करके दूसरे साइड ले जाती है. व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउज. वो जो गर्ल थी उसे बोलती है कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे, गाय को चराने गए थे. मतलब उसे मजाक में बोल रही थी कि क्या तुम वहाँ पे गाय को चरा रहे थे. इफ़ यू आर स्टैंडिंग अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी. वो बोलती है अगर तुम वहाँ पे थोड़ी देर तक और खड़े रहते हैं ना बीच के रोड पे तो तुम ना वहाँ पे चटनी बन जाते. वेलू हर्ट्स वाज स्टिल बीटिंग फास्ट. वेलू का हार्ट अभी भी क्या कर रहा था, बहुत तेज़ी से धड़क रहा था. ही लुक बैक एट द सेंट्रल स्टेशन एंड ट्रैफिक स्पीडिंग बाय. वो पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि वो क्या एक सेंट्रल स्टेशन है जहाँ पे ट्रैफिक का स्पीड और क्या है, बढ़ते जा रहा है. हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट. वो सोच रहा है कि कैसे वो मैनेज किया, वो कैसे उतना से उतना दूर में आ गया. वो अभी भी शॉक में था कि इतना सारा स्पीड, इतना सारा व्हीकल, वो कैसे वहाँ से यहाँ तक पहुँच गया. दे वॉक अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड. वो लोग क्या करने लगे कि रोड के जो साइड थे वहाँ पर से वो चलने लगे जहाँ पे कुछ बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे हुए थे. वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स बनियान्स, कार, टायर्स, पेन, अ वुमेन्स होल्डिंग द बॉक्स. वेलू देखता है उस सारे पिक्चर्स को जिसमें बने हुए थे बनियान्स, कार, टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग द बॉक्स, जो कि वुमेन एक बॉक्स को है होल्ड की हुई. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिडंट नो वाट इट मीन. तो जितने भी राइटिंग्स थे उस सारे साइन बोर्ड पे वो सब इंग्लिश में लिखे हुए थे, इसलिए वेलू को उससे नहीं आ रहा था क्योंकि वो इंग्लिश नहीं जानता था. द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइट ब्रिज एंड वॉक अवे. गर्ल क्या होती है, तुरंत वो फिर एक वाइट सा चौड़ा सा ब्रिज पे चढ़ जाती है, उस पर चढ़ने लगती है. वेलू स्टॉप एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग. तो वेलू फर्स्ट टाइम ब्रिज पर चढ़ रहा था, वो पहले कभी चढ़ा नहीं था क्योंकि वो गांव में रहता था. तो वो क्या हुआ, जब वो ब्रिज को देखा तो वो वहाँ पर वो रुक गया और वो वहाँ से रेलिंग से वो नीचे झाँक कर देखने लग गया. अंडर हिम द रोड रैन इन टू द सिटी. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स इन द मोर रोड. वो जब नीचे देखता है तो देखता है कि वो जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा दौड़ रहा है. वो सिटी में जो रोड है वो काफ़ी दौड़ रहा है और वो जो ब्रिज है उसको काफ़ी दूर से क्या हो रहा है, बहुत सारा बिल्डिंग्स और टावर्स भी दिख रहे हैं, बहुत सारे रोड भी दिख रहे हैं. सी दैट बिग बिल्डिंग्स विद द वॉल अराउंड इट. वो बोलती है कि देखो उस बिल्डिंग के बारे में बताती है कि वो बिल्डिंग्स को देखो. सी दैट बिल्डिंग्स. वो गर्ल बोलती है कि देखो तुम्हें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, वो दीवार के पास वो तुम्हें बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग वार्स देयर्स. द गर्ल ग्रिन्स एंड द पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग्स. वो बोलती है अगर तुम केयरफुल सावधान नहीं रहोगे तो तुम क्या हो जाओगे, या तुम्हें उस बिल्डिंग्स में जो काउंटिंग वार्स है, वो जेल के जो वार्स होता है उसे तुम्हें गिनना पड़ जाएगा. वो गर्ल्स थोड़ा सा मुस्कुराकर उसे कुछ वो बड़ा बड़ा ह्यूज बिल्डिंग को पॉइंट करते हुए उसे बता रही थी.
वेलू स्क्विंट्स एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेड। वेलू क्या करता है, वो स्क्वेंट उसे देखता है और उसे पढ़ता है, क्योंकि सेंट्रल जेस, क्योंकि उसे वो सेंट्रल जेस तमिल में लिखा हुआ था, उसे तमिल आती थी, इसलिए वो पढ़ लिया। वाई हैवेंट डन एनीथिंग रॉन्ग, क्यों मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट काउट दैट ऑल। वो बोलती है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ किए नहीं हो, लेकिन हाँ तुम क्या करो, बच के रहना। What does she means? वेलू wonders. वेलू सोचने लगा कि वो क्या बोल रही है। Meanwhile the girl was already heading down the bridge with a sack of her shoulders. गर्ल वो फिर से गर्ल क्या की, वो ब्रिज पर चलने लगी, sack on her shoulder. What was in it? He had seen her putting plastic cups into at the station. वो जब वो लड़की फिर से चलने लगी अपने सैक्स को लेकर के, वो बोरे जो ली हुई थी, वो जो कंधे पर बोरे रखी हुई थी, तो वो देख कर बोलता है वो वेलू कि इसमें क्या है। वो देखा था उसको कि वो उसे ना प्लास्टिक कप्स वगैरह उठाते स्टेशन पर से देखा था। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग? वेलू बोलता है तुम अपने बैग में क्या कैरी की हुई हो? वो बोलती थिंग्स बोटल। गर्ल बोलती है कि वो क्या कैरी की है उस बैग में, थिंग्स बोटल एंड पेपर। वेलू वंडर व्हाट शी वाज डूइंग विद देम बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन। वेलू अभी भी सोच रहा था कि वो सारे ये सब चीज़ को करेगी क्या, लेकिन वो थोड़ा शर्मा रहा था कि वो इतना सारा क्वेश्चन नहीं करने में वो शर्मा रहा था, इसलिए नहीं पूछा। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन blasted down on the tar and the Velu was fitted burned. अभी भी क्या थे, सुबह ही थी, लेकिन जो सूरज की रोशनी जो रोड थे ना, वो तार के बने हुए थे, तो तार के पे क्या होता है कि उसे चलने से उसके पैर जल रहे थे, क्योंकि वो गांव में रहता था तो उसे आसानी से वेयर नंगे पैरों से वो चल लेता था। लेकिन ये जो शहर वाले जो रोड होते वो तार के बने होते, तो वो क्या होते, वो जल्दी ही गर्म हो जाते, जिससे वो वेलू का पैर क्या हो रहा था, वो जल रहा था। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ये ना उसके मड रोड के जैसा चलने जैसा नहीं था। ही वॉज सोक्ड विद द स्वेट, वो क्या हो रहा था कि पसीने से भीगता जा रहा था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड द कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। वो कोशिश कर रहा था कि वो क्या करे, छाँव में चले, लेकिन उसे क्या करना था, गर्ल को भी देख करके मतलब उसके साथ भी चलना था। सी वॉक रियली फास्ट, वो जो गर्ल थी वो बहुत तेजी चल रही थी, बिकॉज वो एक्सपीरियंस थी, वो पहले से वहाँ रह रही थी, तो उसे चलने की आदत हो गई थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, वो सोच रहा था कि जो खाना है वो कितनी दूरी पे है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, आधे घंटे चलने के बाद दे स्टॉप इन द फ्रंट ऑफ बिग बिल्डिंग्स। वो क्या हो गया, एक बड़ा सा बिल्डिंग के पास रुक गया। श्री राजेश्वरी प्रार्थना कल्याण मंडपम रीड वेलू स्लोली। वेलू को वो पढ़ने आ रहा था, इसलिए वो पूरा धीरे धीरे पढ़ लिया। साइन विद द लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेट ग्रूम जेवी विनायगन ब्राइड रानी वेलू रानी। एक साइन बोर्ड बना हुआ था जो कि फ्लावर से बना हुआ था, वो उस पर लिखा हुआ था ब्राइड का नाम और ब्राइड ग्रूम का नाम। वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। वेलू स्टेयर्ड, वेलू क्या कर रहा था, वो जो बड़ा बड़ा कार लगा हुआ था पार्क में उसे देख रहा था। वन ऑफ द कार हैड अ फ्लावर्स गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑनटू इट। वन ऑफ द कार हैड द फ्लावर गार्लैंड एंड रोज टैप्ड ऑनटू इट। और एक कार उसमें से क्या है ना कि फ्लावर से वो सजाया हुआ था और उसमें रोजेस टैप किए हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल आउट वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इनटू हर इन हर हेयर्स। वो गर्ल एक इधर चारों ओर देखी और वो क्या की, जल्दी से एक फूल तोड़ करके उसे अपने बालों में लगा ली। कम ऑन सी सेड, वो बोलती चलो। आर वी गोइंग टू ईट हेयर आस्क्ड वेलू। वेलू पूछता क्या हम लोग यहाँ पे खाने जा रहे हैं। लुकिंग एट द ह्यूज वॉल एंड द पीपल इनसाइड, वो देखता है वो बहुत बड़ा जो हॉल था उसको देखता है और वो अंदर चला गया। पीपल्स इनसाइड जो वो वॉल के जो अंदर थे उसे देखता है। होप सेड द गर्ल सैकिंग हर थम्स अंडर हिज नोज। गर्ल्स बोलती है शायद हम लोग खा सकते हैं, वो उसे बताती है। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, देयर वाज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद द रबिश। वो उसे अपने साथ अंदर हॉल में ले जाती है और उसे एक बड़ा सा गार्बेज बिन दिखता है जहाँ पर बहुत सारे रबिश बिके हुए थे। टू goats वेर स्टैंडिंग ऑन द पाइल्स फाइटिंग फॉर द बनाना लीव्स। वहाँ पे दो बकरी भी थे जो कि क्या कर रहे थे, एक बनाना लीव्स के लिए वो दोनों लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, और उसके पैर के पास ना वो समुंदर, वो जो बादल बने हुए थे वो सारे फ्लाइज के उसके पैर के पास बन रहे थे। देयर वाज ए रॉटन स्मेल इन द एयर, और वहाँ पे जो हवा थे उसमें बहुत ही रॉटन स्मेल आ रहा था। गर्ल पिक्ड अप स्क्वैश बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू द वेलू।
गर्ल उसमें से एक स्क्वैश बनाना लेती है और उसे वेलू को देती है। हेयर्स योर फूड, ये तुम्हारा खाना है। वेलू वाज शॉक्ड, वेलू बहुत शॉक्ड हो गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर्स लेफ्ट ओवर, क्या हम लोग उसी के बचे हुए खाने को खाने वाले? छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, वो बोलता है छी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक कुत्ता हूँ? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ अनटच्ड खाना ही खाता हूँ। Here's some more catch. She threw him vada. She Velu looked at with distaste. वो लड़की उसकी बात को सुनने रही थी, वो बस उस डस्टबिन से कच उठाकर वो वेलू को दे रही थी और वो बोलती है कि हेयर सम मोर कैचेज, वो बोलती है यहाँ पे कुछ और है, जल्दी से कैच करो। वो उसको वड़ा देती है। वेलू उसको डिस्टेस्ट, उसे बहुत अच्छा नहीं लगता, वो बस ऐसे ही देख रहा था। कम ऑन हीरो ईट इट, वो बोलती है हीरो कम और इसे खाओ। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये पसंद है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड फूड समथिंग टू ईट, डोंट थिंक आई हैव अ मनी टू बाय फूड फॉर यू। तुम्हें मैं बोली थी कि मैं तुम्हें खाना दूंगी, लेकिन मेरे पास मनी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोच रहे हो कि मेरे पास पैसे है मैं तुम्हें खरीद के दूंगी? यू हैड बेटर ईट वाट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, तुम इससे अच्छा खा पाओगे जब तुम्हारे पास पैसे होंगे, पर अभी तुम्हें यही खाना पड़ेगा। Velu hesitated, but his stomach squeezed him again. He gulped down the banana and vada. वेलू हिचकिचा रहा था अभी भी, वो उसके पेट, लेकिन उसका पेट में जो है ना बहुत निचोड़ रहा था, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था, इसलिए वो क्या करता है लास्ट में उस बनाने और बड़े को खा लेता है। हिज स्टॉमक फेल्ट बेटर इमिडिएटली, फिर उसका जो पेट है फिर अचानक से वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर, वो उसका 10 गुना और खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच सी एट हरसेल्फ, लेकिन गर्ल है जो फिर एक ही बनाना उससे मिलता है जो कि गर्ल वो खुद ही खा लेती है। इट्स टू ईयरली दे हैव इटन टिफिन, वो बोलती है ये बहुत पहला है, वो लोग अभी लंच टिफ़िन ही किए हैं। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, वो बोलती है अगर तुम ज़्यादा भूखे हो तो तुम थोड़ा देर वेट करो ताकि वो लोग क्या कर ले, लंच को भी फिनिश कर ले। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम अभी वेट कर सकते हो अगर तुम चाहते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग। सी पिक्ड अप द कपल्स ऑफ बोटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, वो क्या बोली कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। वो फिर से वो कपल्स ऑफ बोटल्स वगैरह उठाती है वो डस्टबिन से और वो उसे अपने सैक में डाल देती है। देन सी वॉकड ऑफ, फिर वो वहाँ से चली जाती है। वेलू पैनिक्ड, he realized that if the girl left him he had no idea where he was and what to do। वेलू को बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया कि अगर वो लड़की उसे वहाँ पे छोड़ के चली जाती है तो उसे रियलाइज़ हुआ कि वो तो यहाँ पे कुछ जानता ही नहीं है, उसके पास कुछ आइडिया ही नहीं है कि वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ है। इट वॉज़ बेटर टू स्टिक टू हर, ये अच्छा हुआ कि वो उसके साथ ही चले जाए। She seemed to know her way around. He ran after her. वो क्या कर दिया, उसके पीछे पीछे दौड़कर चला गया। ए ही कॉल्ड, ही डिड नॉट नो इवन नो द गर्ल्स नेम। वो फिर से ए करके उसे बुलाता है, वो उसका नाम, वो अभी तक उस लड़की का नाम नहीं जानता, तो बोलता है ए व्हाट इज़ योर नेम। ही आस्क्ड हरीली बिहाइंड हर, वो जल्दी से ए करके उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, बहुत जल्दी में। सी स्टॉप एंड टर्न अराउंड, ओ हो सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया। वो बोलता है कि वो रुकी और उसके पीछे तरफ मुड़ी और बोलती है कि तुम अभी तक से मेरा नाम नहीं जानते और तुम क्या कर रहे हो, अभी तक से मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू। वेलू बोलता है कि मैं तुम्हें पीछा नहीं कर रहा हूँ। वाट देन, तो क्या, वाट हु गॉट यू फूड, तुम्हारे लिए खाना कौन दिया। कैन आई कम विथ यू, वेलू बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वांट, दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। वो बोलती आ सकते हो अगर तुम चाहते हो, तो मेरा बैग फुल हो गया तो इसलिए मैं घर जा रही हूँ ताकि मैं दूसरा बैग ला सकूँ। तो पार्ट 2 भी ख़त्म हो गया।